नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। सर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर करा दीजिए 2022 का। दोस्तों पूरे करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होंगे और जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 100% होंगे, उनको ही दोस्तों मैं 2022 वाले क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जीडी परीक्षा है जो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट है। उसके बाद जो CHSL का फॉर्म आपने फिल नहीं किया तो भर दीजिएगा, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग डेट चल रहा है। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये PDF जितने भी क्लास में अवेलेबल कराऊंगा डेट वाइज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देखिएगा पूरा का पूरा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन आता है। इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे हैं। तो ये कौन है जिसने ये किताब जीता? तो अगर आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों तो आप समझ चुके होंगे कि इनका नाम दोस्तों है मैक्स जो कि वर्स्टैपेन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए 2022 का ये देखिए डच ग्रैंड प्रिक्स है, जिससे देखिए आधिकारिक तौर पर फार्मूला 1 हेनेकल डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 के रूप में हम लोग जानते हैं। तो किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? जी हाँ दोस्तों, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से दोस्तों इलाज जा रहा है। तो लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम किसका है आप देख सकते हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, जो रिपोर्ट जारी किया गया। अच्छा, उत्तराखंड के CM का नाम भी आपसे पूछेगा। इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा पुष्कर धामी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ देखिए एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दोस्तों जाएगी फूलों की घाटी। आपने काफ़ी बार एग्जामिनेशन में सुना होगा इसका नाम। और दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही प्राचीन, दोस्तों आप कमेंट करके बताइए सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है वो कौन से है। बाकी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM का नाम आपसे पता होगा, ये है योगी आदित्यनाथ। बिहार के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो बिहार के हो जाएंगे नीतीश कुमार। एंड हरियाणा के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के दोस्तों हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तीनों को याद करते चलिएगा, धीरे धीरे मैं आगे आपको याद कराऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ दोस्तों, गेल के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप पिक्चर वाइज पहचान रहे, नहीं पहचान रहे तो जान जाइए, इनका नाम हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता को देखिए बनाया गया। बी इज द राइट आंसर। संदीप कुमार गुप्ता को देखिए गेल इंडिया के लिए अध्यक्ष और प्रनिदेशक चुना गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा कि दोस्तों ये किसकी जगह लेंगे? तो मनोज जैन की जगह पे है, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी कभी कभी पूछता है। तो मनोज जैन का जगह लेंगे। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और गेल की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो सन 1984 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? आप यहाँ पे पिक्चर समझ गए होंगे कि ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों क्या है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टॉय कैथॉन को लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के बीच में एक अभिसरण है। इसका उद्देश्य खिलौने के निर्माण में कचरे के उपयोग का समाधान तलाशना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए तो महिला निधि ऋण योजना किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? क्या है ये योजना? देखिए महिला निधि ऋण योजना, क्योंकि योजना से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए हो जाएगा राजस्थान के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। पिक्चर में देख सकते हैं, ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री। इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया है। यह योजना महिलाओं को समानता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए, अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए एक आसान ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अच्छा ये कौन सा स्टेट था दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? दोस्तों ये हो जाएगी 33। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये है CM अशोक गहलोत। गवर्नर दोस्तों यहाँ पे कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है कलराज मिश्रा जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM दोस्तों कौन है? आप सभी को पता दोस्तों, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया।
नागालैंड दोस्तों कौन है, तो नेफ्यू रियो। ठीक है, इसको भी आप याद करते चलिए दोस्तों। अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोस्तों, तो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन का देखिए फॉर्म फिलअप चल रहा है। इसके लिए लक्ष्य बैच अनअकैडमी पे आ चुका है दोस्तों, जो आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी बेहतरीन टीचर के माध्यम से दोस्तों आपका पूरा सिलेबस दोस्तों कवर किया जा रहा है, स्पेशली फॉर सीएचएसएल एग्जामिनेशन। तो अगर आप सीएचएसएल एग्जामिनेशन में एकदम अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके सफलता पाना चाहते हैं, तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से ले सकते हैं, आपको 1299 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सीएचएसएल के लिए बेस्ट बैच है, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा लेके आई गई है। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। छठवां दोस्तों क्वेश्चन देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दोस्तों प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी देखिए 4 लोगों को दिया गया। आप पिक्चरों में भी देख सकते हैं, ये 4 लोग हैं। कौन कौन है जिनको ये अवार्ड दोस्तों दिया गया, तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया, देखिए सोथियारा चिम जो कि मनोचिकित्सक है कंबोडिया की। यहाँ पे देखिए तदासी हटोरी जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जापान के। बर्नाडेट मैड्रिड जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं फिलीपींस के। एंड गैरी बेंचेघिव कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता है इंडोनेशिया के। इन चारों लोगों को दोस्तों दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम और किस नाम जानते हैं, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है, और एबेल को अलग करके रखा गया है गणित के लिए, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में दोस्तों आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 का विकास का अनुमान दोस्तों कितना लगाया गया। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 7%। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने 2022-23 के विकास के अनुसार 7.2% के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 7% दोस्तों कर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछी जाती है, तो 1935 में इसको स्थापित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही दोस्तों इसके 25वें गवर्नर का नाम आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है दोस्तों तो इनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा जो लॉन है दिल्ली का, उसका नाम बदलकर उसका नया नाम रखा है दोस्तों। तो उसका क्या नया नाम रखा है आप सभी को बता दोस्तों, इसका जो नाम चेंज किया गया है, इसको कर्तव्य पथ के नाम पे चेंज किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ के नाम दोस्तों इसको चेंज किया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से दोस्तों इंडिया गेट तक जो फैला हुआ है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो सड़क अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, तो इसको ये देखिए नया नाम दे दिया गया है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों इनका नाम क्या होगा, इनका नाम दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये है संजय कुमार वर्मा, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं संजय कुमार वर्मा दोस्तों कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। और दोस्तों कनाडा की सबसे बड़ी सीमा रेखा अगर आपसे पूछी जाएगी कौन सी ऐसी 2 ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री सबसे बड़ा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी सीमा रेखा मानी जाती है, याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखो, किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रति विशिष्ट विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया। ये वस्त्र देखिए सूची है, तो आप पिक्चर से समझ गए होंगे कि यूनेस्को के द्वारा ही किया गया है। बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में ए, यूनेस्को के द्वारा दोस्तों इसे शामिल किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा नाम से भारत में 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की एक सूची जारी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका देखिए निर्माण के पीछे प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, इसकी घटती लोकप्रियता कारण इसका उल्लेख करता है और इसे संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है, ये जो कर रहा है। और तमिलनाडु में देखिए टोडा कढ़ाई, सुगड़ी, हैदराबाद में हिमुरी बुनाई और उड़ीसा में बंध टाई और डाई बुनाई कुछ ऐसे शिल्प, मतलब एक तरीके से इनको संरक्षित करने के लिए ये यूनेस्को ने कदम उठाया है। आगे देखिए, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मादक पद के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो कौन भारतीय दोस्तों हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे तत्कालिक जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, वही उन्हीं को देखिए जो कि नेपाल सेना ने जनरल मानद पद से सम्मानित किया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग 15 जनवरी को देखिए आर्मी दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं एंड 4 दिसंबर को देखिए हम लोग नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। एयरफोर्स के महानिदेशक दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी,
और दोस्तों इसके जो कि नेवी के दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम दोस्तों आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा, इसका लक्ष्य दोस्तों क्या है। शून्य मतलब दोस्तों यहाँ प्रदूषण को खत्म करने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया, शून्य अभियान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा 80%, डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 80% तक दोस्तों बाल विवाह कम हो सकता है अगर लड़कियों को एक उच्च शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो यह भी नोट किया जाए कि इस माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक स्कूल शिक्षा की तुलना में बाल विवाह के खिलाफ अधिक मजबूत और अधिक सुसंगत सुरक्षा है। तो मतलब महिलाओं के लिए स्पेशली ये बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14वां, मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन 13 सितंबर 2022 को हो गया। उन्होंने अपनी मौत के लिए दोस्तों क्या तरीका चुना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न निश्चित आएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर भी देखिए, असिस्टेंट सुसाइड का उन्होंने दोस्तों ये तरीका चुना है, जो कि मशहूर फिल्म निर्देशक हैं जीन ल्यूक जो कि गोडार्ड, इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि 13 सितंबर में ही इन्होंने चुना है, ठीक है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये यही है। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो ये देखिए, गंभीर बीमारी का सामना करने वाले मरीज अपनी आत्महत्या के लिए मेडिकल स्टाफ की मदद से असिस्टेंट सुसाइड ले सकते हैं। ये इनकी देखिए उम्र क्या थी, तो ये 91 साल के थे। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसी मृत्यु हो रही है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे शहाबुद्दीन अहमद का दोस्तों निधन हो गया। रिसेंटली निधन से भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे संप्रीति। एक और हुआ दोस्तों, उसका भी नाम याद रखिएगा, ये दोस्तों हो जाएगा मैनामती मैत्री। बांग्लादेश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ही साझा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पंगेसियस इकारिया जो हाल ही में कावेरी नदी में खोजा गया, किस प्रजाति से दोस्तों संबंधित है। दोस्तों जी हाँ, ये जो है कैटफिश है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैटफिश की प्रजाति से दोस्तों संबंधित है। जो मेट्टूर बांध के पास देखिए कावेरी नदी में एक नई खास कैटफिश प्रजाति खोजी गई, जिसका नाम पंगेसियस इकेरिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जिसने इस प्रजाति की खोज की है, ये पंगेसियस जीनस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों किसे नियुक्त किया है, जो कि दूसरा एक तरीके से मिल रहा है हमें। तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा आपका अनिल चौहान, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान देश के दूसरे बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे दूसरे से अगर आपसे पूछा जाएगा पहले दोस्तों कौन थे, तो जी हाँ, उनका रिसेंटली जो कि निधन हुआ है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जनरल विपिन रावत, तो ये सेकेंड बन गए हैं आपके। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो मूवी अगर आप देखते होंगे तो इस पिक्चर को अच्छे से पहचान लेंगे। आशा पारेख इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए, आशा पारेख को देखिए 52वां दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी दिया गया, किसको किसको दिया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो रजनीकांत को देखिए दिया गया था 50वां 2019 में। अमिताभ बच्चन को 2020 में दिया गया था 19 वाला, और 2018 वाला जो दिया गया था ये था 50वां अमिताभ बच्चन को, 51वां था रजनीकांत को, और 52वां इनको मिल रहा है, ठीक है। देखिए इन लोगों को इसके पहले भी मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में प्रोफेसर वीवी लाल का निधन हो गया, वह दोस्तों क्या थे। वीवी लाल दोस्तों क्या थे। जी हाँ दोस्तों, वीवी लाल एक पुरातत्वविद थे। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा। एक पुरातत्वविद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी जो उम्र थी दोस्तों वो 101 साल की थी, और 2000 में इनको देखिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व रेबीज दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 28 सितंबर को दोस्तों हम लोग जो कि रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बने, जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि 2022 में थीम क्या था, तो 1 हेल्थ 0 डेथ, जो आप ऊपर पिक्चर में देख रहे थे, यही इस वर्ष का देखिए रेबीज का थीम था। और दोस्तों हम मनाते कब हैं, तो 28 सितंबर को दोस्तों हम लोग रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस बेंच की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया दोस्तों। तो पहली बार ऐसा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि संविधान पीठ है, उसके लिए स्पेशली ये शुरू किया गया है, ठीक है।
आगे देखिए, शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस अक्टूबर के महीने में दोस्तों हम लोग मनाते हैं। बी इज द राइट आंसर। 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों इसको बनाया गया। ठीक है, तो वही है, विश्व स्तर पर वैगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। तो इन दिन देखिए मनुष्यों को जानवरों, प्राकृतिक पर्यावरण, शाकाहारी होना कितना लाभदायक है इसके बारे में लगभग बताया जाता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने देश की गांव के कुएं के जल स्तर को मापने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम याद रखेंगे जलदूत। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुएं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत को देखिए लॉन्च किया गया है। 24वां क्वेश्चन देखिए, विश्व बाधिर सप्ताह 2022 दोस्तों कब मनाया गया? बाधिर सप्ताह 2022 दोस्तों मनाया गया 19 से लेके जो कि 25 सितंबर के बीच में दोस्तों, जो कि ये मनाया गया। अच्छा, ये क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है बाधिर लोगों के दैनिक जीवन में आने वाले मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। बाधिर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह का विषय सभी के लिए समावेशी समुदाय का निर्णय है। यहाँ पे तो बाधिरों का विश्व संघ जो कि स्थापित किया गया था 23 सितंबर 1991 में इटली, रोम में। आगे देखिए, वैश्विक नव प्रवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत को देखिए उसमें कौन सी रैंकिंग मिली है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। भारत को देखिए 40वां स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें इनोवेशन में तो भारत की जो 46वीं रैंकिंग थी, लेकिन अभी इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान। सऊदी अरब के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देखिए बनाया गया। आप जिनको आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बने हैं नए सऊदी अरब के जो कि प्रधानमंत्री। अच्छा, और भी कुछ लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आपको समझ, किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज के नए कैबिनेट फेरबदल करते हुए अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री, अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों नामित किया है। आगे देखिए, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा, इनका नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पे दोस्तों किया गया है। ठीक है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया? तो जी हाँ दोस्तों, ये शुभारंभ जो किया गया ये मुंबई से गांधीनगर के बीच में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा वंदे भारत सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए वाराणसी टू दिल्ली, सबसे पहले देखिए यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब मुंबई से अहमदाबाद के लिए इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया है? जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर चौक दोस्तों अयोध्या में। सी इज द राइट आंसर, अयोध्या में। देखिए रामनगरी अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की चौक का निर्माण सरयू नदी के तट पर स्थित जो कि नया घाट क्षेत्र में दोस्तों ये किया गया है। तो एक तरीके से उनको ये दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30वां, विश्व हृदय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय दिवस हम लोग सितंबर के महीने में दोस्तों मनाते हैं 29 सितंबर को। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है हृदय रोग, इसकी रोकथाम और दुनिया भर में लोगों को इसके प्रभाव से जागरूकता के लिए स्पेशली जो कि ये दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो दोस्तों जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जितने भी दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में होंगे 2022 करंट अफेयर्स का, वो मैं इस सीरीज में कवर करूंगा आपके लिए। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सीरीज कैसा लगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी इसका जो एप्लीकेशन पे आपको मैं डिलीवर कर दूंगा इसका PDF, आप वहां से जाके इसको ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।